हेलो डियर चिल्ड्रन। आज हम लोग फ्लेमिंगो का 4th चैप्टर द रैट ट्रैप स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। यह सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है। सेल्मा लेगरलॉफ वाज अ स्वीडिश राइटर। सेल्मा लेगरलॉफ जो थीं वो स्वीडिश राइटर थीं। हर स्टोरीज़ हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। उनकी जो स्टोरीज़ हैं उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। I think all of you must have seen the rat trap. मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोगों ने रैट ट्रैप अवश्य देखा होगा। रैट ट्रैप, जिसको कि अपनी भाषा में चूहेदानी या मूसदान या चूहेदान कहते हैं, आप सब ने निश्चित ही उसे देखा होगा। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको ये जो स्टोरी है इसकी बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप सभी भैया इस स्टोरी को अच्छे से समझ जाएं। ये जो स्टोरी है इसमें सेल्मा लेगरलॉफ ने एक पेडलर कौन होता है बच्चों? पेडलर मतलब जो फेरी लगाता है, फेरी लगा के कुछ बेचता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेडलर कहते हैं। तो एक पेडलर की कहानी को बड़े ही सुंदर ढंग से डिस्क्राइब किया है। इन दिस स्टोरी सेल्मा लेगरलॉफ हैज़ वेरी ब्यूटीफुल्ली डिस्क्राइब्ड द स्टोरी ऑफ ए वैगाबॉन्ड। तो वह जो पेडलर था वह तार के बने हुए चूहेदान बेचता था। द पेडलर सोल्ड स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। वायर मतलब तार, तार के बने हुए चूहेदान बेचता था। वह इन चूहेदानों को बेचकर बहुत थोड़ा ही कमा पाता था। He earned a very little money by selling these rat traps. एक बार क्या हुआ, एक रात को वह एक बूढ़े व्यक्ति के साथ रुका। One night the peddler stayed with an old man. उस बूढ़े व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। The old man treated him well. लेकिन उस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग के 30 क्रॉनर्स चुरा लिए। But the peddler stole the old man's 30 क्रॉनर्स. चोरी करने के बाद वह अपनी को सुरक्षित रखने के लिए एक जंगल में से जंगल को चला गया और जंगल में से वो गुजर रहा था, तभी वो वहाँ भटक गया। द थीफ गॉट confused in a forest.
किसान के 30 क्रोनर जो वह पेडलर चुराता है वह एक प्रकार से उस पेडलर के लिए लालच है और बड़ा घना जंगल जो है वह उसका चूहेदान है। द क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनर्स proved to be a bait for him and the vast jungle is compared a big rat trap। शाम के समय वह पेडलर एक लोहे के कारखाने में पहुंचा। उस कारखाने के मालिक ने कारखाने का दौरा किया। मालिक ने उसे अपना पुराना परिचित व्यक्ति समझ लिया। वह उसे अपने घर ले गया। दिन के प्रकाश में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने उसको तुरंत घर छोड़ देने का आदेश दिया। In the evening, the peddler entered a forgery. The owner of the forgery happened to visit his forgery. He mistook the thief to be one of his old acquaintances. He took the thief to his house. In the daylight, the iron master realized his mistake, so he at once asked him to leave. लेकिन मालिक की बेटी ने क्रिसमस होने के कारण उसे घर पर ही ठहरने के लिए कहा। But the iron master's daughter insisted on his staying with them as it was Christmas Eve. जीवन के प्रति चोर का दृष्टिकोण बदल गया। जो कुछ भी उसने पहले किया था अब उसके लिए वो पछता रहा था। The thief's attitude towards life changed. He felt sorry for what he had done. जब पिता व पुत्री दोनों चर्च गए थे तभी वो पेडलर भी घर से निकल गया। When the father and the daughter had gone to church, he left their home. लेकिन वह उपहार के रूप में चूहेदान को छोड़ गया। उसने चूहेदान में एक टिप्पणी व 30 क्रोनर्स छोड़े। वह चूहेदान में एक टिप्पणी व 30 क्रोनर्स छोड़ गया। उसने उसमें लिखा था वह बेटी 30 क्रोनर्स को सड़क किनारे रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को दे दे। But the peddler, the thief, left a rat trap as a gift. He put in the rat trap 30 kroners and a note. नोट मतलब टिप्पणी, एक पत्र छोटा सा लिखा हुआ। He had written in the note that she could give the money back to the old man on the roadside. तो बच्चों देखिए, जो आयरन मास्टर की डॉटर थी उसने उस व्यक्ति के साथ, उस पेडलर के साथ जिसने चोरी की थी, ऐसा व्यवहार किया जिससे कि उस चोर का हृदय बदल गया, हृदय परिवर्तित हो गया, उसके हृदय में परिवर्तन हो गया। और इस स्टोरी से यह विचार दिखाई पड़ता है, परिलक्षित होता है कि आपसी समझ और प्यार से किसी मानव में आवश्यक अच्छाई को जागृत किया जा सकता है। ये इस स्टोरी की थीम है। In this way, a belief reflects in this story that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ स्टोरी का। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है, एक आदमी था जो
तार से बने हुए, वायर मतलब तार, तार से बने हुए छोटे चूहेदान बेचने के लिए इधर उधर घूमा करता था। वेंट अराउंड माने घूमा करता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वह स्वयं माने खुद ही उनको फालतू समय में उस सामग्री से बनाया करता था जो वह स्टोरों से मांग करके लाता था या फिर बड़े फार्मों से मांग करके लाया करता था। But even so, the business was not especially profitable. परंतु फिर भी व्यापार विशेष लाभदायक नहीं था। So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. इसलिए उसे भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने का सहारा लेना पड़ता था ताकि वह जीवित रह सके। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके गाल धसे हुए थे और उसकी आंखें उसके भूखे होने की गवाह थीं। अब अगला पैराग्राफ देखिए। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि दुखी और नीरस जीवन ऐसे आवारा को कैसा प्रतीत होता है जो सड़क पर पैर घसीटता है और अपने ही गंभीर विचारों में डूबा रहता है। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. लेकिन एक दिन यह आदमी एक विशेष दिशा में सोचने लगा जो वास्तव में उसे मनोरंजक प्रतीत हुआ। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. यह स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानों के बारे में सोच रहा था कि अचानक ही उसके मन में एक विचार आया कि उसके चारों ओर संपूर्ण संसार अपने देशों और समुद्रों, नगरों और गांवों सहित एक बड़े चूहेदान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. लोगों को फंसाने की अपेक्षा उसके अस्तित्व का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. संसार धन दौलत और खुशियाँ, मकान और भोजन, गर्मी और वस्त्र प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चूहेदान पनीर और सुअर का मांस प्रदान करता है और जैसे ही वह चारा स्पर्श करने का किसी को प्रलोभन होता है उसे बंद कर लेता है और तब प्रत्येक चीज़ समाप्त हो जाती है।